तो यहाँ पे जमे मेरे शिवपंथी सत्संग मंडल के सब शिवगण और सब हमारे गुरुपद वाले सबको मेरा जय शिवनम। ये जामनिया गांव में ये पहला कार्यक्रम हमारा, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पे हम आए थे। झरी माता में एक हफ्ता कोजागिरी नाग दीपावली नाग पंचमी का कार्यक्रम था। जब भी बाबा के साथ में हम यहाँ आए थे, बहुत दिन हो गए, कम से कम 20 बरस के ज़्यादा हो गए। वो बात 20 बरस से ज़्यादा हो गए। तो जब भी हम यहाँ पे आए थे झरी माता में कार्यक्रम के लिए, बहुत दिन की बात है। तो बाबा हम जब भी वो गाड़ी कोई थी नहीं, मोटरसाइकिल भी मिलती नहीं थी, उस छोटी वाली वो साइकिल पर आते जाते थे लोग, और गाड़ी घोड़ी से जाते थे, गाड़ी पर जाते थे। जब भी बाया लोगों को हमने गाड़ी पर बैठा दिए, बाबा हम सब निकले झरी माता से, चलते चलते आ रहे थे। उधर से हम कम से कम 15-20 लोग थे बाबा के साथ में। हम चलते थे, रास्ते से रोड से आते थे, झरी माता से नेवाई आ रहे थे। तो आज वो दिन की याद आई मेरे को इधर आने से। तो उधर से सर्प निकला, बहुत बड़ा सर्प था। जायलाबाई भी थी मेरे साथ में, क्या जायलाबाई भी थी। ऐसे हम कम से कम बहुत लोग थे। चलते चलते वो सर्प आ रहा था, बाबा हमारी ध्यान नहीं थी उनके ऊपर। बाबा ने देखा वो सर्प की तरफ, अरे वो सर्प आ रहा बोले अपने तरफ। वो उधर से, अभी आदमी को देख के सर्प बाहर भागना चाहिए ना, तो वो उधर से हमारे तरफ भगते आ रहा, और बाबा और मैं ऐसे बीच में चल रहे थे। इधर बाकी लोग थे, इधर बाकी लोग थे। उधर से वो सर्प आया, जैसा भगता भगता आया तो डायरेक्ट गर्दी में आ गया, हमारे में आ गया। कम से कम 15-20 लोगों में हमारी गर्दी में घुस गया। आया जैसा आया वैसा तो मेरे को पकड़ लिया, पाँव को पकड़ लिया मेरे को। बाबा भी खड़ा, सब लोग खड़े देख रहे गम्मा। तो उन्होंने पाँव को पकड़ लिया, मैं भी पाँव झटका नहीं, तेरे को काटना है तो काट लिए, पर उन्होंने काटा नहीं मुझे। यहाँ पे पकड़ा उन्होंने, ऐसा बहुत बड़ा सर्प था, पकड़ लिया और छोड़ दिया, और पीछे जैसा आया था ना वैसा निकल गया। फिर बाबा बोलने लगा, क्या रे? बोले तेरे को काट लिया सर्प। क्या नहीं बाबा, काटा तो नहीं, देख लो, काटा तो नहीं, काटता तो दांत घुस जाते ना, तो दांत भी तो लगे नहीं मेरे को। वो पकड़ लिया और छोड़ के निकल गया। तो कोई होगा, बोले तेरे को मिलने के लिए आया था, बोले अपने को, तो मिल के चले गया, फिर तेरे पाँव छून लिया, निकल गया वो, बोले। तो ये अनुभव खातरी में बाबा के साथ में पहली परीक्षा मेरी वहाँ पे हुई थी, बाबा के साथ में, ये झरी माता में। वो पहली परीक्षा बाबा के साथ में मेरी हुई थी। तो बाबा एक देवरूपी था, बाबा एक अंतर्ज्ञानी था, बाबा तो एक ऐसा आदमी था। तो बाबा की बात क्या बताऊँ मैं, तो बहुत अलग सा आदमी था। तो ऐसे एक तो ये पहली परीक्षा थी, और दूसरी परीक्षा हमारी, हम वासड़ी से बुड़की तक पैदल चलते थे, पैदल आते थे भजन गाने के लिए। 3-4 बजे 5-1 बजे निकले हम रोड से, दिन को 5-1 बजे निकले दिन को। बुड़की में भजन था, तो हम पैदल चलते थे। मेरे साथ में एक दिलीप महाराज करके थे, अपना शिष्य था, वो था बलकुहे का, वो सुतार समाज का था, वो लकड़ी बनाते ना, वो समाज का था। तो हम चलते थे, तो हमारी बात खानी पर चलती थी, खानी पर
जारस खानी, अंडस खानी, सोदस खानी, उद्वेश खानी, तो 4 खानी बताते हैं भाई। शास्त्र 4 खानी बताता है। आदमी 184 घूमता है, तो 4 खाने में 4च खाने है क्या बाबा बोले। तो मैं बोला 4 खाने नहीं, और भी होगी, 1-2 खाने और होगी। 4 खाने तो शास्त्र बता रहा, पर जो गुप्त खाने हैं वो तो किसी को पता मालूमात नहीं। तो संत ने बोला है, गुप्त भेद का करो खुलासा, गुप्त भेद का करो खुलासा, धाक पड़े नवखंडा जोगी, भेद बड़ा पर चंडा। तो उनका भेद कभी देखने गए तो बहुत अलग है। तो जैसा आदमी वो भेद में घुसता है ना, तो ये 4 खानी और 184 योनि, जब भी वो भेद में घुसता है, जब भी वो 184 योनि को पार कर सकता है और मोक्ष को जा सकता है। जैसे बोलते हैं आदमी एक शक्ति धाम को जाता है, दूसरा मुक्ति धाम को जाता है, और ये जो बात है शक्ति और मुक्ति, अपन जाते हैं शक्ति धाम, शक्ति यानी अपन जला देते हैं आदमियों को, जला के उनकी जो रखोड़ी रहती है वो भर के कापर भी जल में डाल देते हैं, उनको बोलते हैं शक्ति धाम। और मुक्ति धाम किसको बोलते हैं? जहाँ पे संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धड़े तो कोटि यज्ञ समान। तो संत जहाँ पर जाते हैं, संत जहाँ पर जाते हैं मुक्ति धाम में, उनकी समाधि बन सकती है, उनको मुख बाटी दे सकते हैं, उनको नमक में रख सकते हैं, उनका विधि मार्ग कर सकते हैं, तो वो मुक्ति धाम को जा सकता है। क्योंकि वो जो कमाया हुआ धन है उनका, उनके पास है, संत के पास है, वो बाहर नहीं है। ये जो बाहर का धन है ये काल्पनिक भावना है अपनी। ना ये महाराज बोला ना तेरा संग ना कोई साथी, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई अपन ले जाते नहीं। वहाँ से नंगा आया, यहाँ पे आके सब जमा लिया, और यहाँ आके ये बोल रहा तो मेरा ऐसा नहीं, मेरा वैसा नहीं, इतना पैसा नहीं, इतनी संपत्ति नहीं। और जाने के टाइम में जैसा आया था नंगा, वैसा ही उनको नंगा जाना पड़ेगा। वहाँ ये विचार नहीं करता क्या लाया था वहाँ से तो नंगा आया था, और यहाँ से जाने के बाद भी तो नंगा जा रहा, साथ में कोई संपत्ति ले जा रहा। तो कोई 1 रुपया, 1 कौड़ी, फूटी कौड़ी भी जाती नहीं साथ में, जैसा आया वैसे के वैसे निकल जाता है। तो यहाँ का कमाया हुआ धन यहाँ पे डाल के चले जाता है। ये क्या है?